प्रसंग के हिसाब से ही श्रोता चलता है। यहाँ पे सभी श्रेष्ठ विद्वान बैठे हो, आपसे निवेदन करूं, अगर कभी किसी से पूछ दिया नहीं आया, सब कहेंगे नहीं भाई हमने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया, लेकिन अगर आप राम कथा पढ़ते हो, अगर आप भागवत कथा पढ़ते हो, तो रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है हरि गुण गावत। अगर आपका मन भगवान की कथा से ओतप्रोत हो गया है, हरि गुण पुलक शरीरा, निवेदन करूं आपसे, अश्रु आता है। ये भगवान खुद कह रहे हैं, जिस दिन तुमको भगवान मेरी कथा से, मेरी सेवा से, मेरी पूजा से, मेरी स्तुति से या मेरे किसी प्रसंग को सुनकर अगर आपके नेत्र सजल हो जाते हैं, आप हरि गुण गावत, और दूसरा है पुलक शरीरा। अंदाजा लगा के देखो, ये देखो मेरा रोना खड़ा है। कभी कभी कथा सुनते 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 भगवान के भावों में जब हम ओतप्रोत हो जाते हैं, तो हमारे शरीर का 1 मिनट 10 सेकंड कटा जाता है, हमारे शरीर का रोमा खड़ा हो जाता है। नोट कर लीजिए, ये रामचरित मानस की बात बता रहा हूँ। जिस दिन आप भगवान की पूजा करते करते, श्रृंगार करते करते, आरती करते करते, कथा सुनते सुनते, स्तुति गाते गाते आपके शरीर का रोमा खड़ा हो जाए, भगवान कहते हैं ये मेरा दूसरा दर्शन है, ये मैं दर्शन दे रहा हूँ, दर्शन करो, दर्शन करो। हरि गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। कभी कभी देखे होंगे कि वक्ता और श्रोता दोनों कथा सुनते सुनाते जिनके कंठ बिल्कुल द्रवित हो जाते हैं, ऐसे भावुक हो जाते हैं कि वक्ता को, देखो हम लोगों की तो एक समस्या है, बहुत ज्यादा अगर हम भावुक भी हो गए और अगर हमारा कंठ ज्यादा भी हो गया तो फिर कथा तो वक्तव्य रुक जाएगा। विश्वास करिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कथा में सुनने का सौभाग्य मिले, उससे बड़ा सौभाग्य नहीं। आप अपनी माइंड में बैठ करके राम जी के उस विरह में आप रो सकते हो, भगवान की प्रसन्नता में आप हंस सकते हो, लेकिन हम वक्ताओं के पास एक मर्यादा है, न मैं बहुत ज्यादा रो सकता हूँ, न मैं बहुत ज्यादा हंस सकता हूँ, न बहुत ज्यादा अमर्यादित बात कर सकता हूँ। यही तो व्यास की भाषा है। क्या व्यास की ये परिभाषा है कि कमला पुष्प उछाल करके कथा सुना के मंच पे खा जाओ? क्या ये वक्ता व्यास की परिभाषा है? क्या ये व्यास की मर्यादा है? श्रोता को आप हंसाने के लिए क्या आप अपनी मर्यादित पीठ की अमर्यादित काम करके श्रोता को हंसाने के लिए आप अमर्यादित कार्य करोगे? दादा मैं इस पक्ष में कभी नहीं रहता हूँ। अगर आप सनातन पीठ की मर्यादा के खातिर 2 घंटा तक अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकते, अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकते, तो मैं तुम्हारी चंद खुशी के खातिर मैं अपने सनातन पीठ की सर्वोच्च मंच की मर्यादा से नीचे नहीं उतरूंगा। आप अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते, तो मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। मैं भगवान की गाथा कथा कहने आया हूँ, आपको पसंद करने नहीं आया, लेकिन आप सबको प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ, अगर समय खर्च करके हम आए हैं तो हम सुनते सुनते हमें कथा दिखाई नहीं। और मैंने तो ऐसे भी सुना है कि वक्ता बार बार